प्रॉपर्टी ओनर को एक ड्यूटी होता है, मतलब राइट होता है, और एज ए टेनेंट को एक ड्यूटी होता है, एक राइट होता है। तो यहाँ पे एज ए लैंडलॉर्ड का ड्यूटी है, मतलब क्या डू करना है, क्या डू नॉट करना है। तो हम लोग जो थर्ड जो वीडियो है, जो हम लोग को प्रोजेक्ट के साथ जो लैंडलॉर्ड, टेनेंट, ब्रोकर, ठीक है, जो रिलेवेंट है, जो हम लोग को थर्ड वीडियो है, तो अभी यहाँ पे लैंडलॉर्ड का एक इंट्रोड्यूस करना चाहिए। कौन सा पैरामीटर में ना, बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो बिजनेस कॉन्टेक्स्ट के इसको क्या नेम है, एक वर्ड, वो भी हम लोग को जानकारी चाहिए। तो लैंडलॉर्ड की फर्स्ट जो लेटर है, एल फॉर लीगल, ए फॉर एग्रीमेंट, एन फॉर नोटिस, डी फॉर डॉक्यूमेंटेशन, एल फॉर लाइबिलिटी, ओ फॉर ओनरशिप, आर फॉर रेंट, डी फॉर ड्यूटी, ठीक है। तो यहाँ पे एज ए लैंडलॉर्ड होके क्या करना है, ये टोटली एक एक वर्ड का मीनिंग, बाद जो भी चेकलिस्ट, जो सेकंड वीडियो भी हम लोग डिस्कस किया, यदि इस पैरामीटर को कोई भी लैंडलॉर्ड इसको मेंटेन करे, कभी भी कुछ भी लीगल डिस्प्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए चलिए पहले जानना चाहिए एल फॉर लीगल, ठीक है। देखो प्रॉपर्टी ओनर क्या करता है, एग्रीमेंट क्यों करता है, जिसमें लीगल डिस्प्यूट ना हो, ठीक है। ऑपोजिट साइड सोचना चाहिए, प्रॉपर्टी ओनर बहुत टाइम, बहुत केसेस लीगली फेस करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, तो लीगल के अंदर प्रॉपर्टी ओनर, टेनेंट, बहुत ही कोर्ट केस होता है, डिस्प्यूट होता है। तो लीगल के ऊपर एज ए प्रॉपर्टी ओनर का क्या करना है, फोकस रखना है, जितना डिस्प्यूट ना हो। तो एल का क्लैरिटी आ गया। और इसलिए ए फॉर एग्रीमेंट, इसलिए प्रॉपर्टी ओनर एग्रीमेंट के अंदर बहुत सारा क्लॉज ऐड करता है। कौन सा एज ए टेनेंट हिसाब से उसको राइट होना चाहिए, कौन सा एज ए प्रॉपर्टी ओनर हिसाब से राइट होना चाहिए, एक एग्रीमेंट के अंदर टोटली मेंशन होता है। कौन सा प्रॉपर्टी ओनर पे करेगा, कौन सा टेनेंट के पे करना पड़ेगा, क्या नोटिस होना चाहिए, क्या क्लॉज होना चाहिए, हर चीज मेंटेन होता है लीगल फॉर्म में। क्लैरिटी आ गया। तो ए फॉर एग्रीमेंट, सिमिलरली एन फॉर नोटिस, ठीक है। नोटिस पहले वीडियो से हम लोग बात किया, जो यहाँ पे टेनेंट ने जाएगा सो नोटिस, एन वहाँ पे मेंशन है, और लैंडलॉर्ड जाएगा सो भी एन मेंशन है, बोथ आर सेम। वहाँ पर नोटिस पीरियड का जरूरत है। जो भी टेनेंट रुकेगा किसी भी घर में, वो भी सडनली छोड़ के नहीं जा सकता है, क्योंकि प्रॉपर्टी ओनर का व ब्रोकर के इन्फॉर्म करना चाहिए जो मैं और नहीं रुकूंगा, ठीक है। तो इसी हिसाब से लैंडलॉर्ड भी क्या कर सकता है, लैंडलॉर्ड भी टेनेंट के नोटिस दे सकता है, अभी मेरा घर खाली करो। बाहर वाली बोलने से नहीं होगा। समझ में आ रहा है। तो इसलिए एग्रीमेंट का जरूरत है। तो नोटिस का वैल्यू मिल गया। अभी यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन, डी फॉर डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज ए प्रॉपर्टी ओनर के लिए। इसके लिए प्रॉपर्टी ओनर के लिए, क्योंकि किसको घर में रख रहे हैं उसको ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, बहुत सारा इंसिडेंट इंडिया को अंदर हुआ, हजारों लाखों केस चल रहे हैं। तो इसलिए देखो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी कराना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पुलिस वेरिफिकेशन भी कराना होता है। क्लैरिटी है। तो इसलिए उसको आधार, पैन, ठीक है, और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कराने के टाइम उसको क्रिमिनल हिस्ट्री, ठीक है, कहाँ पे रुका, प्रीवियस कहाँ पे रुका, परमानेंट एड्रेस की, ईच एंड एवरीथिंग एक स्क्रूटिनी होता है एक डॉक्यूमेंट के माध्यम से। क्लैरिटी हो गया, ठीक है। अभी एल फॉर लाइबिलिटी, एल फॉर लाइबिलिटी। यहाँ पे लाइबिलिटी क्या है ये भी जानना है।
एल फॉर लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या है? फॉर एग्जाम्पल कोई प्रॉपर्टी ओनर को अंदर एक किराएदार था, मतलब टेनेंट था, वो कुछ सोशली इंसिडेंट किया, तो इसके लिए लाइबिलिटी कौन होगा? हाउस ओनर होगा कि नहीं होगा? और यदि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन होगा, जो लाइबिलिटी उसको ऊपर नहीं आएगा। ठीक है, तो उसको लाइबिलिटी भी बहुत सारा लाइबिलिटी होता है एज ए प्रॉपर्टी ओनर हिसाब से। ओनरशिप, तो ओनरशिप का क्या लाइबिलिटी है? ये कौन करेगा? वो फॉर ओनरशिप। ऊपर में जितना सारा डिस्कस किया कौन करेगा? लाइबिलिटी किसका आएगा? ओनर का। डॉक्यूमेंटेशन कौन मेंटेन करेगा? वेरिफिकेशन कौन करेगा? ओनर करेगा। नोटिस पीरियड, एग्रीमेंट, लीगल सब कुछ कौन करेगा? कौन देखेगा? ओनर का जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और फॉर रेंट, ओनर ही रेंट देता है। कितना अमाउंट होगा, बार्गेनिंग जो हो के कौन होता है? डिसाइड कौन करता है? मेरा घर है 40,000 50,000 रेंट देना है, कौन डिसाइड करेगा? टेनेंट डिसाइड करेगा ना ओनर डिसाइड करेगा? ओनर ही डिसाइड करेगा। और फॉर रेंट, डी फॉर ड्यूटीज। ये ड्यूटीज मतलब जो पहले बात हुआ, क्या बात हुआ? जो प्रॉपर्टी ओनर के एक राइट मतलब ड्यूटी होता है, और प्रॉपर्टी ओनर को एक ड्यूटी होता है मतलब राइट होता है, और एज ए टेनेंट को एक ड्यूटी होता है, एक राइट होता है। तो यहाँ पे एज ए लैंडलॉर्ड का ड्यूटी है, मतलब क्या डू करना है, क्या डू नॉट करना है, क्या डू है, क्या डू नॉट है, ये भी अच्छा तरीके से जानना है। यहाँ पे वो एक वीडियो देखना है, ठीक है? लाखों केस देखने के बाद भी प्रॉपर्टी ओनर के समझ में नहीं आता। काफी केस तो कोर्ट तक चल रहे हैं। कॉमन बात यही है, टेनेंट ने प्रॉपर्टी डैमेज किया, प्रॉपर्टी ओनर सीधा सिक्योरिटी डिपॉजिट डिडक्ट। लेकिन सवाल यही है, क्या डैमेज हुआ, कितना डैमेज हुआ, इसका प्रूफ कौन देगा? इसलिए पहले से फोटो एंड वीडियो प्रूफ रखना जरूरत है। इसलिए इमोशन से नहीं, डॉक्यूमेंटेशन से काम लेना चाहिए। साथ साथ यही स्मार्ट लैंडलॉर्ड का रूल है। वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देने के लिए हमारा चैनल की जरूर सब्सक्राइब कीजिए।